अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज वी नो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है या एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में और बॉडीज ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल्स उनके ऊपर भी और उनके अंदर भी। कोमेंसेल्स की सूरत में मौजूद हैं, जैसे एश्चरिकिया कोलाई हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन में मौजूद हैं। दे आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोट्स, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट से हमारी मुराद है फलीदार पौधे, मटर हैं, मूंगफली हैं, उनकी जड़ों में ये घर बना के रहते हैं। तो राइजोबियम जो है वो प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन पौधों को, और पौधे जो हैं वो इन रिटर्न वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और ये ऑयल डिपॉजिट्स में मौजूद हैं, सेलाइन सॉइल में, एसिडिक सॉइल, इवन इन पोलर आइस। तो ये तो था अक्रेंस के बैक्टीरिया कहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट वन है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक मींस इनमें ना सिर्फ न्यूक्लियस एब्सेंट है बल्कि अदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा एब्सेंट है। नो डाउट ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट सम मे फॉर्म कॉलोनीज और they may be present in the form of filaments when cells are arranged end to end. Shapes के लिहाज से बैक्टीरिया को हम यूजुअली कैटेगराइज कर लेते हैं 3 ग्रुप्स में या 3 क्लासेस में, जिनमें से एक है कोकाई। जब बैक्टीरिया जो है वो सफेयर हों, गोल गोल बैक्टीरिया मौजूद हों, गोल गोल बैक्टीरिया कोकाई, रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलाई और स्प्रिंग लाइक कहलाते हैं स्पाइरल। और कोकाई जो है वो अरेंजमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, जैसे मोनोकोकस अगर वो सिंगली प्रेजेंट हो, और जब पेयर्स में मौजूद हो तब हम इन्हें कहते हैं डिप्लोकोकस। टेट्राड और टेट्राकोकस ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया स्क्वायर ऑफ 4 की सूरत में मौजूद हो। और स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे बैक्टीरिया जब ये चेन में मौजूद हो, कोकाई की चेन्स जो है स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। और सार्सिना जब क्यूब ऑफ 8 की सूरत में हो, 8 इस तरह से जुड़े कि क्यूब बना दिया, तो उन्हें हम सार्सिना कहते हैं। और इर्रेगुलर प्लेन में जब इनकी अरेंजमेंट होती है, ऐसी कंडीशन कहलाती है स्ट्रेफिलोकोकस। बेसिलाई बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, ये मोनोबैसिलस की कंडीशन में हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अरेंज होकर डिप्लोबैसिलस अरेंजमेंट बना सकते हैं, या स्ट्रेप्टोबैसिलस जब ये चेन की सूरत में मौजूद हो। और जब ये इलोंगेटेड कॉलम लाइक अरेंजमेंट हो जाए इनकी, तो पैलिसैड अरेंजमेंट कहलाता है। जब हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें एक कोकाए और बेसिलाई के दरमियान में, तो उसे हमने कहना है कोकोबैसिलस। इसी तरह से स्पाइरल बैक्टीरिया जो हैं वो भी डिफरेंट अरेंजमेंट के लिहाज से और टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे ये स्पाइरेलम हो सकते हैं जब ये हों स्टिफ, थिक और रिजिड। ये स्पाइरोशे हो सकते हैं अगर थिन और फ्लेक्सिबल हों, और अगर कर्व्ड और कॉमा शेप हो तो इन्हें हम कहते हैं विब्रियो। और ऐसे बैक्टीरिया जो काफी सारी शेप्स में मौजूद हो या अपनी शेप चेंज कर लें, उन्हें हमने कहना है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो ये एक ओवरव्यू था शेप, अकरेंस और अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया के मुतालिक।